नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2025 का होली का त्यौहार आपको मुबारक हो। रंग बिरंगे होली के त्यौहार में अगर रंग में भंग डालने का काम महंगाई कर रही है तो इसे क्या कहा जाएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत को विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की डींगे हाँक रहे हैं और कुछ ही महीनों या 1-2 वर्ष में विश्व की तीसरी इकोनॉमी होने का झांसा दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आज होली के पर्व पर जिस तरह से महंगाई डस रही है, इसे क्या कहा जाएगा। होली में महंगाई इतना बढ़ी है जितना कि आज़ादी के 78 सालों बाद कभी भी नहीं बढ़ी है। महंगाई का आलम यह है कि 100 करोड़ लोग, जी हाँ 100 करोड़ देशवासी जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ नहीं खरीद पा रहे हैं। महंगाई के चलते हर रोज 19 से अधिक आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब से उनकी सरकार आई है पिछले 10-11 सालों से, तब से 25 करोड़ गरीबों को जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, उन्हें अमीर बना दिया गया है। तो सवाल उठता है, जब 25 करोड़ देशवासियों को गरीब से अमीर बना दिया गया है तो उन्हें आज भी 5 किलो राशन मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियां गिनाने, डींगे हाँकने, जुमले छोड़ने में सिद्धहस्त हैं। झूठ बोलने का रिकॉर्ड अगर किसी प्रधानमंत्री ने तोड़ा है तो वह नरेंद्र मोदी हैं। भारत में महंगाई की क्या वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह तो है सरकार की गलत आर्थिक नीतियां, और इन्हीं नीतियों के तहत पिछले 5 महीनों में शेयर बाजार में 94 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इसी का असर महंगाई पर दिखाई दे रहा है। और जो आर्थिक नीतियां हैं उसके तहत अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। यानी जो अमेरिका के सामान भारत में बिकते हैं उन पर टैरिफ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। अगर टैरिफ में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो 2 अप्रैल के बाद महंगाई का आंकड़ा आसमान में कहां तक जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज की जो परिस्थितियां हैं इससे भी बदतर स्थिति अगले कुछ महीने में देखने को मिल जाएगी। आज गरीबी की वजह से अगर 19 से अधिक मौतें रोज हो रही हैं और कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अगर एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि 100 करोड़ लोग जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, दूसरे शब्दों में होली मनाने के लिए होली का सामान, खाने पीने का सामान,
100 करोड़ से ज़्यादा लोग नहीं खरीद पा रहे हैं और बाजार में देखिए तो सन्नाटा छाया हुआ है। हर वस्तुओं की कीमत दोगुनी तीन गुनी हो गई है। ऐसे में क्या कहा जाए कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर जा रहा है या फिर मंदी की ओर या मंदी के रास्ते पतन की ओर जा रहा है। जो हालत अभी थोड़े समय पहले श्रीलंका की हुई थी आर्थिक मामलों में, क्या वही हालत हमारे देश की होने जा रही है? सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ तक लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर कि महिलाएं जेवर बेच करके गले का मंगलसूत्र और दूसरे गहने बेचकर या गिरवी रख करके घर के सामान, खाने पीने के सामान, दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर हो गई है। ऐसे में क्या 2025 का होली आपको मुबारक होगा? 140 करोड़ देशवासियों को मुबारक होगा। महंगाई की वजह से तो होली पर डेंट लगा ही है। भारतीय जनता पार्टी की बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम में बांटो, ध्रुवीकरण करो, हिंदुओं का एक मुश्त वोट पाओ, 80-20 का खेला करो और राज करो। इस नीति के तहत जिस तरह से 2025 की होली दागदार होने जा रही है या हो चुकी है, हर जगह यही संभावना है कि हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़कने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि होली पर ऐसा ध्रुवीकरण किया जाए कि हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट दे। किस तरह की हेट स्पीच पूरे देश में फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ, आप अच्छी तरह से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। भारत में इस समय एक डॉलर के मुकाबले 87 रुपये 30 पैसे रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। 2014 में 55-56 रुपए हर डॉलर पर हुआ करता था, तो उस समय नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार पर तोहमत फोड़ते थे और कहते थे जब कोई सरकार निचले स्तर पर गिर जाए तो महंगाई बढ़ जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में 2014 से लेकर अब तक महंगाई कितना बढ़ी है, विदेशी कर्ज कितना बढ़ा है, शेयर बाजार कितना लुढ़का है, आज हम इसका छोटा सा काला चिट्ठा आपके सामने पेश करें। इस समय देश पर विदेशी कर्ज 181 लाख करोड़ रुपए बढ़कर के हो गया और यह कर्ज 14 साल पहले 55 लाख करोड़ था। तो जाहिर है कि 3 गुना 4 गुना से ज़्यादा विदेशी कर्ज बढ़ गया है और यही विदेशी कर्ज अगले साल 2026 में 31 मार्च तक 196 लाख करोड़, लगभग 200 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और इस कर्ज की भरपाई होने के बजाय कर्ज को बढ़ाया जा रहा है, कर्ज और अधिक लिया जा रहा है। महंगाई का आलम देखिए कि 2014 से अब तक
दालों की कीमत, तमाम तरह की दालें हो, चाहे वो अरहर हो, मसूर हो, चना हो, मटर हो, उन दालों की कीमत 140% बढ़ गई है। इसी तरह से खाने का तेल 185% बढ़ गया है। दूध की कीमत पिछले 10-11 सालों में 133% का इजाफा हुआ है। आटा 127% आटे की कीमत बढ़ी है। अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और लोगों को 2 जून की रोटी मिलना दूभर हो गया है। ऐसे माहौल में अब होली का माहौल है, चारों तरफ रंग खेलने की समा होगी आज और कल 2-3 दिन तक। तो क्या माना जाए कि इस बार की होली मुबारक होगी या फिर अभिशाप साबित होगी इस देश के नागरिकों के लिए? 2 अप्रैल 2025 को जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो उस समय महंगाई का आंकड़ा कहां पहुंचेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इस समय बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र पर विपक्ष महंगाई पर हमला कर रहा है और सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से गायब, संसद से ही नहीं देश से गायब। प्रधानमंत्री होली के मौके पर, होली के 1-2 दिन पहले मॉरीशस चले गए ताकि उन्हें बजट सत्र में घेरा न जा सके, उनसे जवाब न मांगा जा सके महंगाई पर, सांप्रदायिकता पर और देश की तमाम समस्याओं पर। भारत की इकोनॉमी बढ़ाने का वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में। उन्होंने कहा था कि 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी भारत की। 5 ट्रिलियन की तो बात दूर, 4 ट्रिलियन तक इकोनॉमी नहीं बढ़ सकी है। 3.67 ट्रिलियन पर देश की इकोनॉमी ठहरी हुई है। इकोनॉमी आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रही है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी घट रही है, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घट रही है, उससे यही लगता है कि देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। और समझ लीजिए, अगर देश आर्थिक मंदी की ओर गया और मंदी आसमान छूने लगेगी तो इस देश में जो अभी तक नहीं हुआ, आर्थिक मामलों में आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। आर्थिक इमरजेंसी लगने पर आपका अकाउंट जो बैंकों में है उससे पैसा साफ हो जाएगा, आपके जेब में पैसा नहीं रह पाएगा, सारा पैसा रिजर्व बैंक के जरिए भारत सरकार की जेब में चला जाएगा इकोनॉमी को सुधारने के लिए। आज जो स्थिति है बहुत ही भयावह है और इस होली पर आप खरीदारी करने जाएंगे या जा चुके होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जिस खाने की तेल की कीमत पहले 150 रुपये थी उसकी कीमत 350-400 रुपये हो गई है। इसी तरह से अनाज, दवाइयाँ और हर एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ गई है। बाजारों में देखिए तो मुर्दानगी छाई हुई है, खरीदार नहीं है, बेचने के वाले लोग दुकानदार मायूस बैठे हुए हैं।
तो क्या होली मुबारक हो सकती है? गनीमत कहिए कि अभी रूस और तमाम सऊदी अरब के देश और अमेरिका क्रूड ऑयल की कीमत नहीं बढ़ाया, कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़ाया है। अभी भी $70 में एक बैरल मिल रहा है, लेकिन संभावना जताई जा रही है अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां हैं पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए वह क्रूड ऑयल पर भी कहर बरपाने वाला है। और जब अमेरिका कहर बरपाएगा तो उसका असर रूस पर भी होगा, क्योंकि रूस से अमेरिका का संबंध पहले की अपेक्षा मजबूत हो गया है। और सऊदी अरब के देशों को भी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। माना जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि जो $70 प्रति बैरल तेल की कच्चे तेल की कीमत है, निकट भविष्य में $140 प्रति बैरल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत की इकोनॉमी पर, भारत की महंगाई पर एक बार और बड़ा कहर बरपेगा। आप जो मोबाइल चला रहे हैं, इसका भविष्य, इसमें इंटरनेट डाटा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भविष्य भी खतरे में है। स्टारलिंक जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसने समझौता कर लिया है सैटेलाइट के जरिए भारत में इंटरनेट की सप्लाई, मोबाइल डाटा की सप्लाई करने के लिए भारत के एयरटेल से समझौता कर लिया है। और अब बताया जा रहा है कि जियो से भी उसका समझौता हो गया है। तो अमेरिका जो भारत को एक बड़ा बाजार मानता है, तकनीकी मामलों में मोबाइल डाटा में कितना बढ़ोतरी करेगा, मोबाइल डाटा की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना आर्थिक जानकार बता रहे हैं कि मोबाइल डाटा जो आप 24 घंटे में 2-3 GB खर्च करते हैं हर रोज, इसकी भी कीमत तेजी से बढ़ने वाली है। फिर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रह सकेंगे अगर 2-3 गुना डाटा की कीमत बढ़ जाएगी तो। अब देखना है कि कितना महंगाई बढ़ती है, कितना लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं, महंगाई से कितनी आत्महत्याएं बढ़ती हैं। और जो 100 करोड़ लोग महंगाई से प्रभावित हैं, खाने पीने का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या 100 करोड़ से इनकी संख्या 140 करोड़ हो जाएगी? कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोदी राज में कुछ भी हो सकता है। अंत में फिर से आपको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आप कीजिएगा। धन्यवाद।